आइए नाजरीन सुनते हैं काशिफ यगामी की ज़बानी ओरोची कौम की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब काशिफ भाई से हम बात करेंगे और मज़ीद ओरोची की कहानी के बारे में जानेंगे। तो अब ओरोची के हवाले से काशिफ भाई हमें और बताएंगे। तो बताइए काशिफ भाई, आपसे हम जानना चाहते हैं। तो असल में ओरोची के बारे में जो मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से निकलने से पहले यहाँ से वो निकल गए। अब उन्होंने जो 7 दरवाज़े बनाए थे ओरोची के आने के लिए, अब ये उसके कत्ल के ऊपर भी बहुत बड़ा राज बाद में खुलता है। सुसानो के जाने के बाद गांव वालों को ये बात पता चलती है। अब वो ये जानते हैं, उनके इल्म में ये बात आती है कि जिस चावल और वो बदमानस बहुत बड़े जाइंट का खून और जो उन्होंने इस्तेमाल कराया और 7 दरवाज़े बनाए हैं और गर्दन पे वार करने के लिए ओरोची को एक दरवाज़े में से गुजरने को, लेकिन इसमें इस्तेमाल करा है उन्होंने बहुत बड़े बदमानस चिंपैंजी का खून जो जाइंट की सूरत में उस दौर में मौजूद था। वो अरेंज भी गांव वालों ने उसको करके दिया था या फिर उसको उसकी रसाई तक पहुंचाया था। तो अब वो चिंपैंजी को भी आज़ाद कर दिया गया और फिर वो बदमानस को भी, जिसके नतीजे में ओरोची भी मर गया। लेकिन ओरोची को बग़ैर इन दरवाज़ों के डायरेक्ट उसके उस सर पे या गर्दन पे वार करना आसान नहीं था। ये एक बहुत मुश्किल काम था कि ओरोची के सर पे वार किया जाए। तो उसके बाद ओरोची, पता चलता है 7 दरवाज़े बनाने का मकसद ये था कि ओरोची किसी एक दरवाज़े में से तो गुजरेगा मगर उसके वजूद भी 7 है। ये बात सुसानो को पता थी, बाद में कबीले वालों को पता चलती है। वो खुद हैरान थे कि ये दरवाज़ा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। तो उनको ये बात पता चलती है कि ओरोची 7 सरों वाला एक बहुत बड़ा जाइंट है, सांप है जिसके 7 सर हैं। लेकिन एक सर जो काटा है वो ओरिजिनल सर उसी तरफ जाएगा जिस तरफ बहुत बड़े बदमानस का खून मौजूद होगा, उसकी खुशबू की तरफ वो जाता है। ये उसकी कमज़ोरी है। जैसे सांप के पास आप बीन बजाते हैं तो वो फ़ौरन उस पर झूमने लगता है, तो इसी तरह ओरोची का जो मेन हेड है, जो उसके 7 सरों में से जो उसका मेन सर है, जैसे रावण की कहानी में कितने 10 सर है ना उसके, इसके 7 सर हैं। तो इस तरीके हिंदू मज़हब में जो है, तो अब वो मेन सर जाता है उसी चिंपैंजी के खून की तरफ। तो बस इस तरीके से मेन सर को ढूंढना था। अगर हम कोई और सर काट देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने अंदर ही उसके हॉर्कस बने हुए। हॉर्कस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ में अपनी जान डाल दो, जैसे तोते में जान है सामरी जादूगर की, इसी तरह उसकी जान मेन सर में ही थी। उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा या फिर रिजरेक्शन की तरफ जाएगा वो। सही है, तो ये कहानी है। तो अब उनको ये बात पता चलती है कि ओरोची को 7वें दरवाजे से मारने के पीछे क्या रास्ता। अब वो बड़े हैरान होते हैं। उन्होंने बोला, यार ये प्रार्थना जो हमने की, तो ये तो सुसानो कोई आम आदमी नहीं है, ये हमारे लिए खुदा ने एक बहुत बड़ा निजात दहिंदा हमारे लिए भेजा था। दूसरी चीज़ ये कि अब इधर ओरोची जो होता है वो क्या करना चाहता है कि वो अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अब वो ये प्रार्थना करते हैं कि ओरोची के ये जो बाकी 6 सर हैं ये तो अब मौजूद आएंगे, यानी कि यही रिजरेक्ट होंगे, यही नेशन बनाएंगे, यही दुनिया में फैलेंगे और ओरोची के मेन सर जो कट चुका है वो रीबर्थ हो जाएगा। अब वो रीबर्थ होगा तो वो भी अपनी एक अलग, अब होगा ये कि अब ये इंसानी फॉर्म के अंदर दुनिया में आएगा या फिर इंसानों में इनकारनेशन करेगा। इनकारनेशन से मतलब उनके अंदर ये क्या बोलते हैं, हलूल करेगा। हलूल होता है ना, हलूल की नौबत। अब कहानी चेंज हो गई। अब सांप की या सांप की शक्ल ख़त्म हो गई है इसकी। अब क्या होगा कि सांप का जो मेन सर है, जो एक सर है, बस उसी को सील करना है। ये बात गांव वालों की समझ में आ जाती है। बाकी के बाकी 6 सर अब इंसानी शक्ल में दुनिया में फैलेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। तो ये इस गेम के अंदर मौजूद है। तो अब बहुत शुक्रिया। अब गांव वाले दोबारा प्रार्थना करते हैं। वो फिर परेशान हो जाए। आसमान में देवता मौजूद है, सुसानो मौजूद है, दिवात्मा नाम का एक देवता है जो ये सारा मंजर देख रहा है और ओरोची की हलाकत को भी उसने देखा है। अब उसके बाद वो ये प्रार्थना करते हैं कि या खुदा, अब ये इस मेन सर ओरोची को सील करने के लिए हम क्या करें। देखिए, तलवार का ख़जाना तो विरासत में इनको मिल गया, लेकिन इनको ये बात पता चलती है कि ये तो ज़्यादा बेहतर इससे ये था कि इसको बंद करने के लिए हम कुछ खुदा से तलब करते। विरासत में हमने सुसानो से तलवार मांग ली, तो अब वो कहते इससे बेहतर ये था कि हम ये मांग लेते कि हम उससे इसको कोई सील करने का तरीका मांग लेते। तो अब ये इस मेन सांप का सर सील करना है, जो एक टुकड़ा है पूरा सर समेत। तो अब वो हम क्या करें। वो फिर प्रार्थना करते हैं खुदा से कि या अल्लाह हमें कोई ऐसी चीज़ अता फरमा। तो वो ये वादा करते हैं कि मैं एक ऐसा नेशन पैदा कर दूंगा और उसको आसमानी ख़जाने में से एक ऐसे शीशे की कुव्वत दे दूंगा, तो फिर वो ओरोची को सील करेगी। अब ये वही लड़की है जिसको सुसानो ने आखिरी बार 7वें दरवाजे पे बचाया था। उसी के ख़ानदान से एक कबीला पैदा होगा जिसको कागूर
कागूरा, माको के नाम से आगे 2 बहनें भी उसमें पैदा होंगी जो ये काम करेंगी। अब इसके लिए रुकना पड़ेगा, उस वक्त तक ओरोची की रीबर्थ होने में ये टाइम लगेगा और उस दौरान ये नुकसान तो नहीं, लेकिन जब ये रीबर्थ होगा उसके बाद ये उसके साथ ही ये कबीला उसको सील करने के लिए पैदा हो जाएगा और उसको आसमान की तरफ से ये मिरर मिल जाएगा जिससे ओरोची को सील किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन नतीजतन ऐसा भी होगा कि ऊपर आसमान में कुछ ऐसे देवता भी हैं जो ये पूरा किस्सा देख रहे हैं, जैसे कि एक दिवात्मा नाम का देवता है जिसे मैक्सिमम इम्पैक्ट में दिखाया गया है, और इसी तरह मैक्सिमम इम्पैक्ट में फिर 2 दुनियाओं का मिलन दिखाया गया है XV के अंदर, फिर 15 के अंदर यही स्टोरी चल रही है, और फिर उसके अंदर ओरोची पावर्स के मज़ीद विलन भी दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से दिवात्मा जो है वो ये सारा सब कुछ देख रहा होता है। अब आगे कहानी ये चलती है कि सांप के हलूल या सांप की सरायत की वजह से एक राइवल का कॉन्सेप्ट भी दुनिया की पैदाइश में आएगा। तो देवता उनको ये बताते हैं आसमानी प्रार्थना के बाद कि अब आपके नेशन में जहाँ सील कबीला आएगा वहाँ पर राइवल कबीला भी होगा, और ऐसे हालात पैदा होंगे और ऐसे मामलात पैदा हो जाएंगे कि हमें आपकी आपस में लड़ाई होगी और बहुत बुरी, क्योंकि रिवेंज नेशन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ये बात उनको पता चलती है। अब इस बात पर वो मुतमईन हो जाते हैं कि चलो हमें कोई ऐसी चीज़ तो मिल जाएगी कि जिससे हम इसको सील कर सकें, और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, उसके लिए हम अपनी फ़ौजें योद्धा तैयार करेंगे। अब वो फिर लड़ाइयों की तैयारियों में और इस चक्कर में लग जाते हैं और अपने नेशन को बढ़ाने में लग जाते। तो यहीं तक आज। अब मज़ीद आगे भी ये कि ओरोची कबीला ये परेशान हो जाता है कि सुसानो ने तो दरवाज़ा बना के ओरोची के सर पे वार कर दिया था और मज़े से उसको मार दिया था, लेकिन अब हमारे पास तलवार तो मौजूद है, शीशा भी पैदा हो जाएगा, उसका कबीला भी, लेकिन वो 7वां दरवाज़ा कौन है, वो रास्ता कौन है, वो दरवाज़ा कौन है जिसकी मदद से ये तलवार दोबारा चलेगी। सुसानो ज़मीन पे नहीं आएगा तलवार को लेके, ना ही अब कोई दरवाज़ा बनाया जा सकता है, ना ही वो इतने बड़े जाइंट बनमानस का खून अब अवेलेबल है, तो ना ही इनके पास अब कोई ब्लड पैक है, ना ही इनके पास वो 7वां दरवाज़ा है। अब वो 7वां दरवाज़ा बनाएगा कौन? अब वो 7 दरवाजे तबाह हो चुके, टूट चुके, ख़त्म हो चुके। सुसानो गया तो उसके बाद वो दरवाजे भी उसकी ताकत के जाने के बाद ख़त्म हो गए। अब ये लोग ये परेशान हो जाते हैं कि यार बात तो ठीक है, ये ओरोची रिजरेक्ट होगा तो हम दोबारा इसका सर कैसे कलम करेंगे, इसको कैसे दोबारा हम सीज करेंगे। सुसानो चाह चुका है, तलवार चलेगी कैसे, क्योंकि ये तो किसी दरवाजे से अब गुजरेगा ही नहीं। वो 7वां दरवाज़ा कौन है, वो 7वां दरवाज़ा कहाँ से आएगा जिसके अंदर ये गुजरेगा, तो उसके बाद इसको दोबारा सिले किया जाएगा, मतलब सिले से मुराद दोबारा इसे मारा जाएगा। तो फिर उस पर देवता उन्हें ये बताते हैं कि एक ऐसा कबीला भी पैदा होगा जो इसको होल्ड दरवाजे की तरह रोकेगा, इसको पकड़ेगा गर्दन की तरफ से ताकि तुम इस पर वार कर सको। तो वो 7वें दरवाजे के पैदा होने की खबर इनको देता है, और उसका नाम, जैसे आपको पता है, यासानाकी कबीला है वो, जिसके अंदर आयोरी पैदा होगा। तो ये बात सुसानो उन आसमानी देवता से प्रार्थना करने के बाद इनको पता चलती है, और यहाँ सेट कंप्लीट हो जाता है कि अब एक तीसरा कबीला भी आएगा जो दरवाजे का काम करेगा, जो दरवाज़ा होगा जिसमें से ओरोची के गुजरने का मंजर दोबारा पैदा होगा और फिर दोबारा उसे सिले किया जाएगा। तो इस तरह ये तीनों का चक्कर पूरा हो जाता है और वो कबीला मुतमईन हो जाता है कि अब वो दरवाज़ा जो है वो एक कबीले की सूरत में इनको मिलेगा, और तलवार चलेगी कुसानागी ख़ानदान से और सीज़ किया जाएगा इसको कागूरा ख़ानदान से जो है। तो वो 2 बहनें हैं जो बहुत बड़ी तपस्या करने वाली या मंदिरों की पूजा करने वाली एक ख़ानदान होगा, वो जो इतनी तपस्या करेंगे देवताओं की कि फिर उन्हें वरदान में ऐसी पावर्स और ऐसा शीशा मिलेगा कि जिससे वो इस ओरोची, इस ईविल पावर को सील कर सकेंगे। और इसके बाद फिर कुसानागी ख़ानदान का इनकी प्रार्थना तो कबूल हो ही गई है डिसेंडेंट के अंदर, और फिर इनको खबर दे दी कि 7वां दरवाज़ा कौन होगा, तो वो है यासानाकी आयोरी ख़ानदान। तो ये बात है यहाँ पर। तो ये आज मैंने पूरा सिलसिला कंप्लीट कर दिया है। तो मज़ीद में आगे इसके बारे में अब ब्लड पैक के हवाले से मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि ब्लड पैक का इस्तेमाल ओरोची को मारने में किया गया है। अब ओरोची भी अपनी टक्कर पे एक ब्लड पैक बनाएगा कि जिसकी मदद से वो दोबारा इस साजिश में ना फंस सके, बल्कि इनके ख़िलाफ़ इसी चीज़ को वो यूज़ करना चाहता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। मज़ा आ रहा होगा इंशाल्लाह, ये सनसनीखेज़ सिलसिला चलेगा और हम इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। और काशिफ़ यगामी का आप शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया काशिफ़ यगामी साहब, हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।